हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी फॉरेक्स हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई कैंडल स्टिक्स पार्ट 2। मतलब कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पता है आपको? किसी को याद है हमने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने डोजी कैंडल के बारे में, हैमर कैंडल के बारे में, शूटिंग स्टार के बारे में, बुलिश एंगल्फिंग के बारे में एंड बियरिश एंगल्फिंग के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम कवर करेंगे मॉर्निंग स्टार। ठीक है, और भाई नोट्स साथ के साथ कॉपी पेन लेकर बैठे रहो। ठीक है, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है, और हम बात करेंगे हरामी पैटर्न की। ठीक है, हरामी पैटर्न की। फिर बात करेंगे भाई इनसाइड, इनसाइड बार की। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि भाई ये कैंडल स्टिक पे, कैंडल स्टिक को यूज़ कहाँ करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक जो पैटर्न हमने सीखे थे ना वो पावरफुल थे, बट अब पैटर्न जो आने वाले हैं ना, जो मैंने आपको बताए हैं पांचों, ये बिगिनर्स को ना मार्केट का रिवर्सल समझने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, और अगर इन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ यूज़ करोगे तो भाई समझ लो सीख गए आप चीज़ें। तो रैंडम ट्रेडिंग करना ना आपकी बंद हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले कैंडल स्टिक के बारे में, मॉर्निंग स्टार। भाई इसके नाम से ही देखो थोड़ा समझ आया होगा कि ये क्यों होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा खुद ही सोचोगे कि भाई मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, कि भाई उजाला हो रहा है, उजाला मतलब कि भाई कुछ उग रहा है। तो एक तरीके से क्या कुछ आ रहा है समझ में? मॉर्निंग स्टार जो होता है ना भाई, वो बुलिश के लिए यूज होता है। ठीक है, ये बुलिश का एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, पहला नंबर। सेकंड, अब मैं आपको बात करूंगा सेकंड, ये दिखता कैसा है। तो मैं वो आपको आज अच्छे से एकदम बना के दिखाऊंगा कि बनता कैसे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मॉर्निंग स्टार कहाँ बनेगा? हमेशा एक सपोर्ट लेवल पे। ठीक है, या फिर एक बाइंग के लेवल पे, दोनों एक ही बात है। सपोर्ट लेवल पे मतलब बाइंग के लेवल पे बनेगा, हमेशा ये बात याद रखना। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि बनता किस तरीके से है। ठीक है, सपोज करो, पहले एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मार्केट नीचे आ रहा है, 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 आ गया, ये आ गया। और अब ना ये यहाँ से सीधा यहाँ सपोर्ट पे टैप हुआ। ठीक है, अब हम बुलिश, सॉरी, हम मॉर्निंग स्टार को पहचानेंगे कैसे? सपोज करो ये एक रेड कैंडल बन गई है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनी। अब क्या हुआ? अब एक छोटी सी, अब एक छोटी सी कैंडल बनी, या तो वो ग्रीन हो या वो रेड हो, लेकिन इसके नीचे हो। ठीक है, एक छोटी सी कैंडल बनी, ये सपोज करो ये छोटी सी कैंडल बनी है। ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ये रेड भी हो सकती है, ये बीच वाली कैंडल जो है। ठीक है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ये कोई सी भी कलर की हो सकती है। ठीक है, ये बुलिश भी हो सकती है और ये बियरिश भी हो सकती है। लेकिन अब तो थर्ड कैंडल होगी ना भाई, थर्ड कैंडल होनी चाहिए भाई हमारी एक बुलिश की कैंडल, जो हमारी फर्स्ट कैंडल के या तो 50% पे क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज कर दे, या फिर इसके ऊपर क्लोज कर दे। ठीक है, ये रूल है इसका। देखो मैं एक बार अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। तो नंबर वन, मान लो हमारी मार्केट गिरते हुए आ रही है, गिरते हुए आ रही है, गिरते हुए आ रही है। यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी न्यूट्रल कैंडल समझ लो, चाहे रेड हो चाहे वो अपना ग्रीन हो। ठीक है, तो इसको न्यूट्रल कैंडल कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल कैंडल बनी। उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये मॉर्निंग स्टार बन गया है? जब इस कैंडल के बाद जो अगली कैंडल है, ये वाली ग्रीन वाली, ठीक है, अगर ये हमारे फर्स्ट कैंडल, मतलब ये फर्स्ट कैंडल इसके 50% के ऊपर क्लोज कर देती है, या फिर इस कैंडल के ऊपर भी क्लोज कर देती है, दो क्राइटेरिया, या तो 50% के ऊपर क्लोज कर दे, इस कैंडल के ऊपर भी क्लोज कर दे, तो ये समझ लो भाई ये जो पैटर्न है ना, ये एक रिवर्सल का साइन है कि भाई अब क्या होने वाला है। ये जो पैटर्न बनता है ना, ये मॉर्निंग स्टार होता है। और भाई इसका मतलब पता है क्या होता है? आप बताओ इसका मतलब क्या होता है, अभी अगर आपको थोड़ा सा समझ आया हो तो। ठीक है, इसका मतलब होता है भाई बायर्स का क्या है ना, कमबैक हो चुका है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी एक चीज बताता हूं आपको। सपोज करो मार्केट गिर रहा है। ठीक है, सेलर्स मार्केट को गिरा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, जब सपोर्ट पे आई तो कंफ्यूजन हो गई। ठीक है, कंफ्यूजन हुई, यहां पर ये बना, यहां पर ये। अब क्या हुआ भाई? एक ग्रीन कैंडल जब बनी ना,
तो भाई बायर्स की ना एंट्री हो गई समझ लो, ठीक है, और मार्केट रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ गई है। तो मॉर्निंग स्टार पता है क्या बोलता है कि भाई सेलिंग वीक हो चुकी है अब, और बाइंग अब आ चुकी है, मतलब एक तरीके से समझ लो बाइंग आ सकती है। देखो ट्रेडिंग जो है ना वो पूरा प्रोबेबिलिटी है, बस हम फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं। तो मॉर्निंग स्टार जैसे ही बनेगा ना तो आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई सेलिंग अब हो गई है, बस खत्म करो, अब हम बाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, पहला रूल बता देता हूं आपको, मॉर्निंग स्टार आपको कब यूज करना है। फर्स्ट रूल, आपको एक सपोर्ट एरिया पे यूज करना है, ठीक है। और सेकंड रूल, ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही आएगा, ठीक है। ये नहीं कि आप बाइंग के लिए सेलिंग के लिए मॉर्निंग स्टार का यूज कर लो, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी बात, रैंडम चार्ट पे ये पैटर्न देखना बंद कर दो। आपको अगर सपोज करो यहां पर मिल गया, यहां पर मिल गया, यहां पर मिल गया, आप हर जगह एंट्री नहीं मारोगे, आप एक सपोर्ट एरिया पे ही सिर्फ एंट्री मारोगे, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई अपने दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जो है इवनिंग, मतलब भाई नाम से ही देखो अब समझ आ रहा होगा ना आपको, इवनिंग स्टार, ठीक है। अब इसका भी पहला रूल बता देता हूं आपको। सबसे पहला, आप इसे सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया पे देखेंगे, मतलब एक सेलिंग के एरिया पे देखेंगे, ठीक है। ये एक अपोजिट है ये मॉर्निंग स्टार का पूरा, ठीक है। अब देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो मार्केट ऊपर आ रही है, धीरे 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 ये ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, अब ये रेजिस्टेंस पे टैप हुआ जैसे ही, तो अब हम कैसे देखेंगे, कैसा दिखता होगा इवनिंग स्टार। तो सबसे पहला आपको बता देता हूँ, इसमें 3 कैंडल होंगी। सबसे पहली कैंडल होगी अपनी ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं। अब दूसरी कैंडल कौन सी होगी, मैंने आपको बोला वो दूसरी कैंडल न्यूट्रल कैंडल हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ग्रीन रेड, वो कंफ्यूजिंग कैंडल होगी, ठीक है। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस इस तरीके से बनी हुई दिखेगी तो समझ जाओ। पहली कैंडल ग्रीन होगी, दूसरी कैंडल कंफ्यूजन होगी, उसमें हमें नहीं पता भाई वो क्या होने वाला है। तीसरी कैंडल कौन सी होगी, मेन मैटर है ये, तीसरी कैंडल होगी अपनी रेड, रेड कैंडल होगी, और कलर भी कर देते हैं। तीसरी कैंडल होगी अपनी रेड। अब यहां पर भी वही चीज फॉलो करेंगे, या तो ये रेड कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोज कर दे, या फिर ये इसके नीचे इस कैंडल के जो लो है ना इसके नीचे क्लोज कर दे। मतलब बेसिकली है कि 50% से नीचे क्लोज होनी ही चाहिए, तब जाकर ये जो पैटर्न है ना इवनिंग स्टार का, ये प्रॉपर फॉलो होगा। समझ आया कुछ, समझ आया। देखो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ठीक है, सडनली यहां पर मूवमेंट स्लो हुआ, ठीक, सेलर्स ने एंटर किया, मार्केट सीधा क्या होगा, मार्केट नीचे, सिंपल है, ठीक है। अब इवनिंग स्टार का साइकोलॉजी बताता हूं। इवनिंग स्टार का क्या होता है भाई, बाइंग जो है वो वीक हो चुकी है, और सेलर जो है ना वो अब आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है। अब इसके रूल समझा देता हूं आपको। इसका रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1, सबसे बड़ी बात, इसको सिर्फ आप रेजिस्टेंस पे ही देखोगे, मतलब एक सेलिंग एरिया पे, ठीक है, रेजिस्टेंस पे। दूसरा, एक अप ट्रेंड के बाद, जब एक आप सेलिंग का ट्रेंड देखोगे ना तब आप यूज करोगे, एक अप ट्रेंड के बाद, ठीक है, सेलिंग के लिए। देखो लिख भी देता हूं, नोट्स बना लो, समझ लो, सेलिंग के लिए, ठीक है। और यहां पर भी लिख देता हूं, ये है सेलिंग की कंफर्मेशन, सेल, ओके, समझ आया। होप सो आपको समझ आया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। और नोट्स जरूर बनाना अपने साथ साथ, ओके। चलो अब बात करेंगे भाई एक ऐसे पैटर्न के बारे में जो तीसरे नंबर का है भाई, ये है हरामी पैटर्न। अब आप नाम सुन के बोल लोगे अरे सर क्या बोल लो है हरामी पैटर्न, नाम इसका फनी है भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट ना इसका उतना ही इजी है, समझे आप, बहुत इजी है, ठीक है। हरामी कैंडल होती किस तरीके की है मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात करेंगे भाई, रुको, पहले बात करेंगे हम बाइंग के लिए, हम पहले बात करेंगे बाइंग के लिए हम हरामी पैटर्न को किस तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब मान लो ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा सपोर्ट एरिया नहीं है बट ठीक है, सपोर्ट एरिया है। चलो दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। मान लो ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब मार्केट
अब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ गई, अब सपोर्ट पे आओगे टैप। तो अब आप हरामी पैटर्न को किस तरीके से देख सकते हो, देखो पहले एक यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अब आप बोलोगे सर हरामी पैटर्न के बारे में बताओ ना, ये तो आप हर जगह ही बोल रहे हो। भाई देखो, जब एक सेलिंग की कैंडल बनी तो अब यहाँ सपोर्ट एरिया है। अब मान लो एक कैंडल और बनी, लेकिन वो इसी कैंडल के अंदर बनी, बट वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बट वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही बन गई, ठीक है। इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न। बट ये भाई देखो, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये इतना पावरफुल नहीं है जब तक इसमें कंफर्मेशन ना मिले। अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाए तो वो एक पावरफुल, कहते हैं ना, एक कंफर्मेशन हो जाती है, कंफर्म वाली, ठीक है। बस ये सिंपल सा रूल हरामी पैटर्न का, ठीक है। अब हम अगर सेलिंग के लिए इसको यूज करेंगे हरामी पैटर्न को, तो कैसे यूज कर सकते हैं, हम बात कर लेते हैं अभी सेलिंग के लिए, ठीक है। सेलिंग के लिए अगर हम यूज़ करेंगे इस पैटर्न को तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस एरिया, मतलब सेलिंग एरिया पे मार्केट आ रही है, ऊपर आ रही है, आ रही है, आ रही है, ऊपर आई, ऊपर आई। अब रेजिस्टेंस पे जैसे ही टैप हुआ, ठीक है, तो कौन सी कैंडल बनने वाली है, अब हम हरामी पैटर्न देखना है तो हमें ग्रीन कैंडल बन गई है, ठीक है। चलो जी, हमारी एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब अगर हरामी पैटर्न देखना है तो क्या होना चाहिए, इसी कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बननी चाहिए, जिससे हमें क्या दिखेगा कि भाई मोमेंटम ना थोड़ा स्लो हो गया है अब बाइंग का, ठीक है। इसी कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बन गई ना, तो हमें लगेगा कि भाई मोमेंटम स्लो हुआ है। बट मैंने आपको फिर बोला कि ये जो है ना, ये एक कन्फर्म प्रिडिक्शन नहीं है, ठीक है। आपको दिख तो गया मोमेंटम स्लो हो गया बाइंग का, अगर आप इस सेलिंग कैंडल के बाद एक और सेल की कैंडल देख लोगे ना, तो वो एक तरीके से आपके लिए पूरी कंफर्मेशन होगी, उसके बाद आप सेल कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम इनके रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा हरामी पैटर्न अगर बाइंग के लिए देखना है तो एक सपोर्ट एरिया पे देखोगे, और अगर हरामी पैटर्न आपको सेलिंग के लिए देखना है तो आप एक रेजिस्टेंस पे देखोगे हमेशा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, और लास्ट में एक और चीज़ बताऊंगा, एक कैंडल कंफर्मेशन जरूर देखो। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल अंदर बनी है, तो एक और ग्रीन कैंडल बन जाए ना, तो समझ लो कंफर्म है। अब इसी तरीके से यहाँ सेलिंग की कैंडल, अगर एक और सेलिंग कैंडल बन जाए इसके जस्ट बाद ही, तो समझ लो भाई कंफर्मेशन मिल चुकी है, और अब आप सेल कर सकते हो अपना मार्केट को, चलो गिरा दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप कंफर्मेशन कैंडल देखो ग्रीन, और मार्केट में बाय कर लो। ओके, चलो अब बात करेंगे भाई हम एक ऐसी कैंडल के बारे में, ठीक है, जो ना मार्केट को रोक रहा है, मतलब वो ना, बोलूं तो एक तरीके से डिसाइड ना, डायरेक्शन को डिसाइड कर नहीं पा रहा है, ठीक है। पर अब मैं बताता हूं आपको डायरेक्शन कैसे कंफर्म करेंगे। उससे पहले इस कैंडल का नाम बता देता हूं आपको, इनसाइड बार। भाई बहुत कम लोग ना ये चीज़ें देखते हैं। बस देखो, मैं सर बताऊं, हर कैंडल जरूरी नहीं है सारी सीखो, लेकिन मेन मेन इंपॉर्टेंट कैंडल जरूर सीखो, ठीक है। इनसाइड बार जो कैंडल है ना भाई, ये बहुत कंफ्यूजन कैंडल है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, सबसे बढ़िया, एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ जो बिगिनर्स इग्नोर करते हैं ना, कैंडल स्टिक ना भाई, एक आपको बताता हूँ, सिर्फ एक इनसाइड बार देख ली, अब उनको पता भी नहीं है भाई इनसाइड बार होती कैसे है, ठीक है। तो उस चीज़ पे भाई कभी भी ट्रेड मत मारो जब आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो मैं अब आप इस कैंडल के बारे में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ना मैं इनसाइड बार में बात कर लेता हूँ बाइंग के लिए, ठीक है। हम बात करेंगे बाइंग के लिए, ठीक है। अब पहला रूल, सपोर्ट एरिया पे हमेशा की तरह हमारा यही रूल होता है। अब आपको क्या समझना है ना वो बताता हूँ। मान लो सेलिंग आ रही है, ठीक है, सेलिंग आ रही है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ सपोर्ट एरिया पे टैप हुआ। अब आपको क्या देखना है पता है आपको, अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या देखना है। मान लो एक रेड कैंडल बन गई यहाँ, ठीक है, ये रेड कैंडल बन गई, ऑब्वियस सी बात है सेलिंग आ रही है मार्केट में तो यही होगा। अब इसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये जो कैंडल है ना, ये ग्रीन वाली, ये इसके इनसाइड में बनी हुई है, मतलब इसी कैंडल के अंदर बनी हुई है, ठीक है। अब आप समझ सो बोल रहे हो कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो आप हरामी पैटर्न की तरह बता रहे हो। नहीं भाई देखो, ध्यान से सुनो, सेलिंग आ रही है, ठीक है, सेलिंग 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 आ रही है,
उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बट वो इनसाइड कैंडल बन गई, मतलब इस कैंडल के अंदर ही बन गई। अब आप पूछोगे कि इसमें नया क्या है सर, वो तो आप हरामी पैटर्न में भी बता रहे थे, पर उसमें क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ इनसाइड बारे में। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो इनसाइड बार की इस ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बट वो कैंडल इस सेलिंग कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। समझ गए? दोबारा समझा देता हूं। मान लो सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, यहां एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, बट वो इनसाइड में बन गई, इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई, ठीक है, बन के ओपन होके यहीं क्लोज हो गई। अब इसमें इनसाइड बार को पहचानेंगे कैसे? अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी क्लोजिंग इस वाली सेलिंग कैंडल के हाई के ऊपर होती है, तो वो इनसाइड बार होता है। समझ जाओ कि भाई वो इनसाइड बार बन गया है और मार्केट में अब बाइंग आने वाली है। तो आप जैसे ही ये देखो तो भाई मार्केट में एक बाइंग कर सकते हो। सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ। सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, एक रेड कैंडल देखी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन वो उस रेड कैंडल के अंदर बनी। अब आपको और वेट करना है, आपको देखना है कि ये ग्रीन कैंडल जो है ये इस वाली सेलिंग कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। अगर होती है तो भाई समझ जाओ कि आपका इनसाइड बार बन गया, आप एक बाय का ट्रेड ले लो। और हमेशा बाय का ट्रेड एक सपोर्ट पे लेते हैं। अब बात करेंगे हम सेलिंग के लिए इनसाइड बार कैसे यूज होगी, ठीक है। सेलिंग के लिए बात करेंगे हम, ठीक है। और सेलिंग के लिए हम कौन से एरिया पे सेल करते हैं, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे? बताओ बताओ बताओ। हमेशा रेजिस्टेंस पे, मतलब एक सेलिंग एरिया पे, ठीक है। अब मार्केट मान लो ऊपर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ गई मार्केट ऊपर आ रही है, ये आ गई मार्केट ने रेजिस्टेंस को टैप कर दिया, ठीक है। अब यहां बनी हुई है एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ये बन गई एक ग्रीन कैंडल। अब इनसाइड बार को पहचानेंगे कैसे सेलिंग के लिए? अब इसके बाद क्या हुआ, एक और रेड कैंडल बनी, लेकिन वो सेलिंग की बनी, ठीक है। एक रेड कैंडल बनी, सेलिंग की बोलते हैं, ठीक है। चलो ये बन गई एक सेलिंग की कैंडल, ठीक है। बट अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सर आप बोलोगे सर ये तो इनसाइड में बन गई, तो वही तो सिखा रहा हूँ मैं, इनसाइड बार ही तो सिखा रहा हूँ ना। अब ग्रीन कैंडल के अंदर एक रेड कैंडल बन गई। अब हम इनसाइड बार को कैसे कंफर्मेशन लेंगे? जब एक और कैंडल, एक रेड कैंडल, एक सेलिंग की कैंडल इस वाली ग्रीन के लो के नीचे क्लोज हो जाएगी ना बॉडी, तो समझ लो इनसाइड बार बन चुका है और आप वहां पर एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और अपना मार्केट में सेल कर सकते हो इजीली। अब दोबारा समझाता हूँ। मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ग्रीन कैंडल के जस्ट बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन इनसाइड बनी, मतलब उस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई। अब आपको क्या देखना है इनसाइड बार के कंफर्मेशन के लिए कि भाई एक और रेड कैंडल प्रीवियस फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है ना हमारी ग्रीन वाली, उसके लो के नीचे क्लोज कर दे, तो समझ लो इनसाइड बार बन गई। बस सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। समझ गए आप? बहुत सिंपल है, बहुत इजी तरीके से समझाया मैंने आपको ये बात, ठीक है। और अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है भाई। देखो काफ़ी लोग ना शुरू में देखकर इसे हटा दिया होगा कि यार ये सब तो हमें पता है। नहीं भाई, लोगों को ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता, ठीक है। वो पीपीटी पीडीएफ देख देख के नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। चलो मैं अब आपको ना एक सीक्रेट बताता हूँ जो बिगिनर्स ना इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। और वो इग्नोर पता है क्या कर रहे हैं? वो इग्नोर कर रहे हैं भाई कि वो सिर्फ एक कैंडल स्टिक के ऊपर ना ट्रेड ले रहे हैं। सिर्फ एक कैंडल स्टिक ले ली ना, कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड लगा देते हैं। उनको नहीं मतलब कि वो कहाँ कौन सी लोकेशन पे ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हैं, उनको नहीं पता ये सब चीज़ें, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं ना भाई, सपोर्ट छोटा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं अभी बताऊंगा इस टॉपिक में, क्योंकि अभी हमने कैंडल स्टिक बता दी तो आप कंफ्यूज रहोगे। सपोर्ट पता है क्या, एक फ्लोर जैसा होता है। अब आप खुद देखो, अगर कोई चीज़ यहाँ गिरेगी तो वो जरूर बाउंस बैक करेगी ना, सपोर्ट यही बोलते हैं। अब जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का एरिया होता है हमारी छत, मतलब हमारी सीलिंग एरिया। अब सपोज करो यहाँ कोई चीज़ फेंकी, यहाँ से टकरा के नीचे तो आएगी ना,
चाहे थोड़ा कितना भी नीचे है, नीचे जरूर आएगी, ठीक है, समझ गए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने। जो सपोर्ट होता है, एक मिनट, जो सपोर्ट सपोर्ट एरिया होता है ना, उसे एक जमीन की तरह मानो अपना, ठीक है। चीज नीचे आई, बाउंस होके ऊपर जाएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस होता है हमारा सीलिंग एरिया, ठीक है, मतलब हमारी जिस पे फैन लगा होता है, कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे उससे टकराएगी, नीचे आएगी। सिंपल सी बात है ना। अब ये थोड़ी ना है, आप यहाँ पे कोई चीज सपोज करो आपने यहाँ से कोई चीज जमीन में नीचे ऊपर से नीचे आ रही है, वो यहाँ बीच में अटक के रह जाएगी, यहाँ गिरेगी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से कोई चीज एकदम से हम भेज रहे हैं और वो यहीं पे आके रह जाए, ऊपर जाएगी या तो नीचे आएगी, है ना। ऊपर तो नहीं रह सकते, बीच में नहीं रह सकती, बीच बीच नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको सिंपल देखो, मैंने कितने आसान तरीके से समझाया, कोई भी गलती नहीं करी, कोई भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि भाई आप समझ ही ना पाओ, ठीक है। गलती की गुंजाइश कहीं हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। फिर से आपको एक और गोल्डन रूल बता रहा हूँ भाई, देखो मैं आपको पिछली वीडियो में भी ये गोल्डन रूल बताया था, इस वीडियो में भी ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ। सबसे पहला, कैंडल स्टिक पैटर्न प्लस लोकेशन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कौन सा है, प्लस कंफर्मेशन भी करो, ठीक है। उसके बाद आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है, एक ट्रेड का डिसीजन लो, तब जाकर आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। वरना भाई अभी बोल लो ट्रेडिंग छोड़ दो, कोई कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग करने की। बिगनर्स जो मिस्टेक कर रहे हैं ना भाई, आज अपना बिगनर्स की मिस्टेक बताऊं जल्दी जल्दी, देखो एक शॉर्ट तरीके में बताऊं, किसी दिन फुर्सत से बात करेंगे इस टॉपिक पर। पहला, चार्ट को खोल लेते हैं फटाक से। दूसरा, एंट्री मार देते हैं बिना कुछ देखे। तीसरा, एसएल हिट होता है उनका डायरेक्ट, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर क्या करते हैं, लॉस कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेड करते हैं। ये सब बिगिनर्स है भाई, अगर आप बिगिनर्स और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप ये सब समझ सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं, और बड़ा लॉस करते हैं ओवर ट्रेडिंग करके। लेकिन अब आपको इससे हटके बताऊं, ये बिगिनर्स की मिस्टेक है, ठीक है, ये है बिगिनर्स की मिस्टेक, ठीक। लेकिन प्रोफेशनल पता है क्या करते हैं भाई, प्रोफेशनल लोग, इवन मैं भी पता है क्या करता हूँ, मैं पहले चार्ट पे आता हूँ ना, पहले चार्ट देखा, उसको ऑब्जर्व किया भाई मैंने कि हाँ क्या हो रहा है अभी मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है, वेट करता हूँ अपने सेटअप के लिए। अगर मुझे सारी चीज़ें कंफर्म मिलती हैं, तब मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। समझ गए या नहीं समझे? अभी भी बता रहा हूँ। अब आपको है ना एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, जो एक बिगिनर ट्रेडर को करनी चाहिए और एक छोटे ट्रेडर को हमेशा करनी चाहिए। एक काम करो आज से, ठीक है, ट्रेड मत लो, ठीक है, ट्रेड मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। सिर्फ चार्ट खोलो, उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। उस पे अपना पैटर्न देखो, ठीक है, लोकेशन देखो, ठीक है, कंफर्मेशन देखो, और ना देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है। उसके बाद अपना एक ट्रेड डिसीजन लो, सिर्फ ट्रेड करो मत, सिर्फ डिसीजन लो, और तब मेरे को बताना आकर क्या होता है, ठीक है, आप अपने आप समझ जाओगे। चलो अब हम बात कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। पहला, मॉर्निंग स्टार सीखा, ठीक है। दूसरा सीखा हमने इवनिंग स्टार, जो हम सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं, पता ही होगा, और मॉर्निंग स्टार बाइंग के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा हमने सीखा हरामी पैटर्न, ठीक है। चौथा हमने क्या सीखा, इनसाइड बार, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, ठीक है, एसएनआर भी बोलते हैं इसको। और थोड़ा सा हमने सीखा कि मार्केट में बिगिनर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या बात करेंगे ना भाई, नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि भाई बिगिनर्स की क्या मिस्टेक होती हैं, ठीक है। फेक सिग्नल्स कैसे पकड़ लेते हैं बिगिनर्स, ठीक है, फेक सिग्नल्स,
कन्फर्मेशन नहीं यूज़ करते, ठीक है, हम ये सब बात करेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना भाई कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं वो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।